देश के यशस्वी गृह मंत्री आपको संबोधित करेंगे। इस अवसर पर इस कार्यक्रम का अध्यक्षता करते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा जी, सांसद एवं हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई समीर उरांव जी, आदरणीय संगठन महामंत्री झारखंड प्रदेश कर्णवीर सिंह जी, यहां पर उपस्थित हमारे सभी माननीय सांसदगण, हमारे माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण और इस सभा में उपस्थित कोल्हान के धरती से आए हुए हमारे सभी माताएं बहनें, भाइयों बुजुर्गों, समर्पित कार्यकर्ता मित्रों और प्रेस के साथियों, मैं आप सबका इस विजय संकल्प रैली में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। कोल्हान की धरती वीरों की धरती है, भारत के वैसे सपूतों की धरती है जिस मिट्टी ने कभी हार नहीं माना। मुगलों का शासन हो, ब्रिटिश की हुकूमत हो, कोल्हान विद्रोह करता रहा, अपने मिट्टी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ता रहा और अपने परंपरागत जीवन पद्धति के साथ कभी समझौता नहीं किया। वैसे धरती पर आज विजय संकल्प रैली के माध्यम से हम शंखनाद कर रहे हैं। उस पवित्रता को बरकरार रखने के लिए जो देश भर के तमाम आदिवासियों का संकल्प है, जिस संकल्प को देश ने कभी महत्व नहीं दिया, जिस संकल्प को अंग्रेजी हुकूमत के बाद जब स्वाधीन हुआ देश, लंबे शासन काल में आजादी के बाद कांग्रेस ने नहीं समझा कि आदिवासी जनजीवन न केवल मध्य भारत में जंगलों के बीच में रहने वाला, सदा से अपने स्वाभिमान के साथ रहने वाला समाज है, बल्कि सरहदों में, सीमाओं में हमेशा देश की सुरक्षा के लिए निरंतर समर्पित होकर देश की सेवा में लगा रहता है। वैसे जनजीवन, वैसे समाज, वैसे जनता जिसकी बातों को लंबे कालखंड तक कांग्रेस ने नहीं समझा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार जब इस देश के वास्तविक स्वाभिमान को जगाकर देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये आह्वान करते हुए कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो देश का स्वाभिमान और देश के जनजाति समाज का स्वाभिमान को आगे बढ़ाना है, उसको सम्मान देना है,
और इसलिए 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को देश ने स्वाभिमान दिवस के रूप में, गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लेते हुए देश भर में मनाने का एक आह्वान आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और मैं इस मंच से, कोल्हान की धरती से, मैं इस आह्वान के लिए माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह से आप एक ताली बजाकर यहां से शंखनाद करिए कि यह आवाज दिल्ली तक पहुंचे, देश तक पहुंचे कि जो स्वाभिमान दिवस हम सब ने घोषणा किया है वो देश के तमाम आदिवासी समाज को, आदिवासी संप्रदाय को ही नहीं बल्कि देश को जागृत करने का, देश को आगे बढ़ाने का निश्चय है। इसलिए मित्रों, मैं आप सबके सामने इस बात के साथ कि आज इस देश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, जनजाति समाज आगे बढ़ रहा है। मैं पिछले कुछ दिनों पहले दौरे पर आया था। कोल्हान के सभी प्रखंडों में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जा रहा है। ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खास तौर से प्रधानमंत्री की एक कल्पना है कि देश के समस्त ऐसे क्षेत्रों में गुणवत्ता आधारित शिक्षा कैसे मिले और गुणवत्ता आधारित शिक्षा उन्हें पूर्ण रूप से ऐसे परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सपना तो देखते हैं, पूरा नहीं होता है, उन्हें केजी टू पीजी तक पढ़ाने के लिए सुविधा, क्वालिटी युक्त शिक्षा प्राप्त हो। इसलिए सीबीएसई माध्यम का विद्यालय होना चाहिए। आज चाहे मझगांव हो, जगन्नाथपुर हो, टोंटो हो, चाहे वो कोल्हान का कोई भी प्रखंड हो, चाहे सोनवा हो, चक्रधरपुर हो, बदगांव हो, इन सारे प्रखंडों में रेसिडेंशियल, मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोले जा रहे हैं और प्रत्येक प्रखंड में खोले जा रहे हैं। सीबीएसई पैटर्न पर यह विद्यालय चलाए जाएंगे और पूरी तरीके से मुफ्त सुविधा, एडमिशन होने के बाद क्वालिटी, गुणवत्ता आधारित शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ किया है जिसके लिए राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में राशि आवंटित किया गया है। आदि आदर्श ग्राम योजना, जो अपने सांस्कृतिक विरासत को लेकर गांव अपने स्वाभिमानी समाज के साथ संपूर्ण विकास का रास्ता को सशक्त बनाए और सैचुरेशन मोड में, यानी जो भी योजना है वो योजना इस तरीके से होना चाहिए कि वह गांव आदर्श गांव बने। लेकिन राज्य सरकार उस राशि का उपयोग नहीं कर रही है और जहां उपयोग कर रही है वह ऐसे संस्थाओं के साथ मिलकर के कर रही है जो घोटाले का, जिसमें काम अच्छे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए आज आप सबको, हम सबको इस कोल्हान की धरती से संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जिन उद्देश्यों के साथ 1,05,000 से अधिक जनजातीय गांव जो इस देश के अंदर है, जिन गांवों में हमारा मंत्रालय ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि उन सारे गांव में संपूर्ण रूप से यदि गैस देना है तो सारे गांव के लोगों को मिल जाए, सारे परिवार को मिल जाए, आवास, प्रधानमंत्री आवास सारे पूरे गांव को मिल जाए, जल, नल से जल की सुविधा पूरे गांव को उपलब्ध हो, सड़क की सुविधा, पोस्ट ऑफिस की सुविधा, नेटवर्क की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, वो सारी सुविधा गांव को पूर्ण रूप से मिले ताकि गांव अपने आप में आदर्श हो। वहां पर जो रोजगार की संभावना है, उन रोजगार के संभावनाओं को हम अच्छे तरीके से उभार पाए। हागावड़ो मिसिको ने कोल्हान रे आधार तीर तिसिंग अबू सोबन कुबू बिटा कदा अबू दिसुम रेन माइनन गृह मंत्री तिसी अबू काजी अबू संबोधित बुआ नया जगर चिचिल करते रेन दिसुम रेन आदिवासी को अबू चेतान साइबू सेनोवा तिसी ने दिसुम रे सोबन को आते चेतान रे धूप तनहोड़ो अबू नेतारिन मिडो महिला मिनैया द्रौपदी मुर्मू लेकान महिला तिसी देश रेन दिसुम रेन सोबन को आते मारांग जगर रे दुबकना अबू जदि नया संकल्प कबू इडिया अबू जदि नया कबू उड़ू या एंदो अबू चिलकते आयार पास चेतान बाबू से नया जामिनंग योजना को मिना अबू तरफते नेन राज्य रे को पैसा इंकुलिया दा तिसी मिनिमम सपोर्ट रिया पैसा नेन राज्य रे इंकुल कड़ा
3 साल आते पेंडिंग में ना आर्टिकल 275 वन रे जगह जगह रे अबू अचिल का अबू नेता रे अबू तय के एन समय रे अजा समय रे नेता रे कोल्हान भवन बाइयन एना तो चिना मेनते एन समय रे अबू उड़ू तय के ना चे अबू डेवलपमेंट नेका तो होबा ओका अबू समाज रे अकामी को होबा ओका लेकिन एना को ना सोबेन बंदो अकना अबू सोबेन को बेस ते बु उड़ू इका बेस ते बु कामी इका ओडो नया उड़ू कहते विधानसभा रे हो अडो लोकसभा रे हो नए कोलान आते अबू ओकुआ राष्ट्रपति रे पद हम कहते अबू सम्मान है बड़ा कदा अबू डेवलपमेंट रे प्रोग्राम कहते ने का उड़ू मिना जे हम सब का डेवलपमेंट अच्छे ढंग से होना चाहिए। तो आज हम यहाँ से संकल्प लेकर के लौटे कि कोल्हान की धरती आभार व्यक्त करना भी जानता है और कोल्हान की धरती चाहे अंग्रेजी हो या मुगल हो उसके साथ लड़ाई लड़ना भी जानता है, इतिहास बनाना भी जानता है। तो आइए हम सब मिलकर के संकल्प लेते हुए आज हम इस विजय संकल्प रैली के माध्यम से जो शंखनाद हो रहा है उस शंखनाद को नया स्वर दे करके हम देश भर में देश के तमाम आदिवासियों को, तमाम समाज को और कोल्हान में रहने वाले तमाम समाज के लोगों को जागृत करते हुए आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय श्री अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय श्री अमित शाह 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 जिंदाबाद। अब मैं सभी माननीय अतिथि, भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, श्री अर्जुन मुंडा जी से अनुरोध करता हूं कि वो आएं और पुष्पांजलि करें। अब मैं प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी से अनुरोध करता हूं कि अतिथियों का स्वागत एवं अध्यक्षीय भाषण दें। आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी। मैं श्री दीपक प्रकाश जी से अनुरोध करता हूं कि वो सवाल पढ़ाकर हमारे मुख्य अतिथि भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही मंच पर उपस्थित श्री बाबूलाल मरांडी जी, श्री रघुवर दास जी, श्री अर्जुन मुंडा जी से भी अनुरोध करता हूं कि आदिवासियों के संस्कृति के प्रतीक पत्ते की माला से श्री बाबूलाल जी उनका स्वागत करेंगे।
मैं आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी और श्री बाबूलाल मारंडी जी से अनुरोध करता हूं कि वो प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रतीक भेंट करेंगे। अब मैं कोल्हान के सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी से अनुरोध करता हूं कि पुष्पगुच्छ और शाल देकर हमारे मुख्य अतिथि का सम्मानित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक प्रकाश जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं और अपना अध्यक्षीय भाषण और अभिवादन करें। भारत माता की वंदे वंदे। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विजय संकल्प रैली में हम सब लोगों के अगुवा और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री, समय के अभाव के कारण सबसे क्षमा मांगते हुए सम्मानित मंच उपस्थित चाईबासा लोकसभा से कोने कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक को मैं अपनी ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं और आपकी ओर से ऐसे शख्स और शख्सियत का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय अमित शाह जी को मैं आपकी तरफ से, झारखंड की एक एक जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की ओर से उनको मैं जोहार करना चाहता हूं और उनको अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, हम ऐसे भूमि में इनका अभिनंदन करना चाहते हैं जिसको कोल्हान के रूप से जाना जाता है। कोल्हान की पवित्र भूमि और भगवान बिरसा मुंडा की कर्म भूमि चाईबासा में एक बार करतल ध्वनि से हम सब लोग इनका अभिनंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भाइयों, हम ऐसे शख्स और शख्सियत का अभिनंदन करने के लिए मैं खड़ा हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दुनिया का सर्वाधिक सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने का काम माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लोकसभा में 303 कमल खिलाने का काम अमित शाह जी के नेतृत्व में हुआ था, उनके मार्गदर्शन में हुआ। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा राज्यों में आसीन कराने वाले शख्सियत का नाम अमित शाह जी था। अमित शाह जी में दोस्तों, अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारतीय जनता पार्टी को फैलाने वाले शख्सियत को झारखंड की पवित्र भूमि में उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। गृह मंत्री के रूप में हम सब जानते हैं कि हमारे पूर्वज कश्मीर के सवाल पर खप गए, लोगों ने त्याग किया, तपस्या किया। कांग्रेसियों के कारण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग जिस तरह से बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया था। धारा 370 और 35A के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी वहां पर अपनी बलिदान देने का काम किया था। और अमित शाह जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 और 35A खत्म करने वाले
शख्सियत का भी मैं यहां अभिनंदन करना चाहता हूं दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जहां हिंसा का वातावरण, लोग जाने से डरते थे कांग्रेस के समय में 2014 के पहले, वहां जो परिस्थितियां थी वो भयावह था, राष्ट्र विरोधी शक्तियां वहां सक्रिय थी। लेकिन अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद वहां पर हिंसा खत्म हुआ और वहां के लोग राष्ट्रीय मुख्यधारा में आए और वहां पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार की गंगोत्री विकास की गंगोत्री बहने आने का काम हो रहा है। ऐसे शख्स और शख्सियत को हम यहाँ पर आपके बीच, हमारे बीच में, हम सब जानते हैं कि ऐसे कई सवाल, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का सवाल हो, अयोध्या का राम मंदिर का सवाल हो, यहां पर कांग्रेस के सांसद हैं, यही कांग्रेस ने, हम सब कोई जानते हैं, राम के अस्तित्व को इनकार किया था, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जब शिलान्यास हुआ तो देश में एक भी हिंसा की घटना ही नहीं घटी। ऐसे शख्स और शख्सियत हमारे बीच में है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, मित्रों, मेरे भाइयों, कि आज हम विजय संकल्प रैली में यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी संकल्प लिया है कि चाईबासा का जो लोकसभा का सीट है और 6 विधानसभा का सीट, जब लोकसभा के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, तो सभी पर हम सब लोग कमल खिलाने का काम करेंगे, कमल खिलाने का काम। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है कि पिछले बार 14 सीटों में 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और एनडीए गठबंधन ने जीतने का काम किया। इस बार जो आगामी चुनाव होंगे 2024 में, तो 14 का 14 सीट जो कमल खिलाते हुए हम दिल्ली ले जाने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। दोस्तों, ज्यादा ना बोलते हुए, समय का अभाव है, हम सब जानते हैं कि आज हम सब लोग अमित शाह जी को सुनने के लिए आए, इसलिए मैं फिर से आप सब लोग आए हुए तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार फिर मेरे साथ नारा लगाइएगा, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, झारखंड के लाल आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी से अनुरोध करता हूं कि वो चंद शब्दों में अपनी बात कहें और इस सभा को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय देश के गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी और भारत सरकार के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज तो मैं आपके सबके बीच बहुत ही संक्षिप्त में मैं अपनी बातों को रख रहा हूं, जो कि वास्तव में आज झारखंड जिस उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी और राज्य बना था, कि झारखंड की जनता को बहुत ही उम्मीदें थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
सरकार रही तो हम लोगों ने इस राज्य के विकास के लिए बहुत सारे काम भी किए थे। और अभी जैसे पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी बता रहे थे किसी कोल्हान परमंडल, इसी चाईबासा क्षेत्र के बारे में, क्योंकि आज यहाँ के आयरन ओर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाता रहा, और ना जाने कि यहाँ के आयरन ओर से कितने बड़े बड़े शहर भी बसाए गए। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है, इस चाईबासा के, इस सारंडा के जंगलों में हमारे जो भाई और बहनें रहते हैं, आज भी वो लाल पानी पीने को मजबूर है। पूर्व की सरकार ने उस काम को शुरू किया था रघुवर दास जी ने, लेकिन आज भी उस सरकार ने, इस सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने उस काम को भी लटका दिया है। और आप तो डीएमएफटी जो फंड की पैसा है उसकी भी लूट हो रही है, उसको भी बंदर बांट हो रहा है। यानी आज विकास यहाँ कोसों दूर है। पिछली जब सरकार थी यहाँ सोचे थे कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, काम भी प्रारंभ हुआ, लेकिन आज वो भी वैसे ही लटका हुआ है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों से, कि आज जो वर्तमान सरकार है इस प्रदेश के अंदर में, वो इस राज्य की नहीं, यहाँ के लोगों की वो चिंता नहीं करती है, वो अपनी चिंता करती है, अपनी परिवार की वो चिंता करती है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आज हमें उनको पहचानने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि आदिवासियों के नाम से वोट लेकर के राज्य में उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन आज वास्तव में सरकार को किन लोग चला रहे हैं। आज तो राज्य में लुटेरा है, बिचौलिया है, दलाल है, ये सारे लोग मिल करके इस राज्य की सरकार को चला रहे हैं और राज्य में सब कुछ खनिज संपदा को लूट रहे हैं। यहां तक कि नदी का बालू भी लोगों ने नहीं छोड़ा है। और हालत इस प्रदेश में ऐसी है, इस क्षेत्र में भी ऐसे ही है कि अब नदी में बालू भी नहीं बचा, अब गांव घरों में अब घर बनाने के लिए भी लोगों को बालू उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज कानून व्यवस्था की स्थिति पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है और इसलिए मैं उस ओर नहीं चर्चा कर रहा हूं कि कानून व्यवस्था तो बदतर से बदतर हो गई है। मां बहनें यहां सुरक्षित नहीं है और राज्य में चारों तरफ गौ तस्करी हो रही है और राज्य के मुख्यमंत्री पुलिसों को कहते हैं अपने दौरे में कि पुलिस को ये गौ तस्कर गौए को ले जाने वालों को पकड़ धकड़ नहीं करेंगे, उनके ऊपर केस नहीं करेंगे, कि आज राज्य यानी लुटेरों का अड्डा बन चुका है। और इसलिए मैं आखिरी में देश के गृह मंत्री जी से मैं जरूर विनम्र प्रार्थना करता हूं, झारखंड की जनता की ओर से मैं कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आपके नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इस देश में चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे बहुत सारे, चाहे नॉर्थ ईस्ट की समस्या का आप सबने मिलकर के समस्या की आप दोनों ने, मैं कहूंगा कि इस राज्य में जो आज लुटेरी सरकार है उस सरकार से आप हमें निजात दिलावे, यही निवेदन और यही अपील करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। धन्यवाद आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी। अब वो समय आ गया है जिसका हम सबों को बेसब्री से इंतजार था। हम सबों के बीच भारत के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हम सबों के बीच हैं। हम वो परिचय के मोहताज नहीं। मैं आप सब आपके और उनके बीच आना नहीं चाहता। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और अपने आशीर्वचनों से हम सबों का मार्गनिर्देश करें। आदरणीय श्री अमित शाह जी जिंदाबाद।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया चाय बासा वालों की आवाज को? अरे ऐसी आवाज नहीं चलेगी। परिवर्तन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलिए, करना है या नहीं करना है? सरकार बदलनी है या नहीं बदलनी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान दीपन प्रकाश जी, विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास बाबूलाल मरांडी जी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री रघुवर दास जी, मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, जिनको ये सीट जीतने की जिम्मेदारी दी है, ऐसे केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे जी, दानवे साहब खड़े होकर परिचय कराइए। हमारे भाजपा के प्रभारी, पूर्व उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आया, ऐसे श्री लक्ष्मीकांत जी खड़े होइए आप, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री बहन आशा लाकड़ा जी, श्री हरेश द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का सांसदगण, विधायकगण, प्रदेश पदाधिकारी और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सिंहभूम क्षेत्र के और चायबासा के प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को जोहार, प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, आज सबसे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम कर कर, जोहार कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यह भूमि बाबा तिलका मांझी, वीर तिरंगा खड़िया, शहीद बुधू भगत, सिद्धो कान्हू, गणपत राय, देवी फूलो जानू, देवी माकी मुंडा की भूमि है। ये सभी वीर आदिवासी ट्राइबल नेताओं को, जिन्होंने अपने जान इस देश के लिए समर्पित किए, ये सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये कोल्हान का क्षेत्र अनेक आंदोलनों का क्षेत्र रहा है। यहां अपने अधिकार का संघर्ष, अधिकार की मांग बहुत पुरानी रही है और ये क्षेत्र हमेशा देश की आजादी के लिए भी अग्रसर रहा है। अभी सन 57 की क्रांति का बिगुल फूका भी नहीं था, तब 19 नवंबर 1837 में सेरंगसिया घाटी में 400 अंग्रेजों की टुकड़ी को पोटाहो के नेतृत्व में यहां पर बड़ी लड़ाई लड़कर उसका सामना किया गया। मगर बाद में जनवरी 38 में धोखे से अंग्रेजों ने पोटाहो, नारा हो, बुढ़ाई हो, उनको पकड़ा और फिर फांसी पे चढ़ाया। इसके बाद
बोडा हो और पड़ुआ हो को भी फांसी पर चढ़ाया। आज भी न केवल हो जनजाति के वीर हुतात्माओं को, न केवल कोल्हान क्षेत्र, मेरे गुजरात तक पूरा देश नमन कर उनके सम्मान के साथ उनको याद करता है। मित्रों, यही धरती के अंदर इतनी बड़ी समृद्धि है, इतनी खनिज संपदा पड़ी है कि पूरे भारत की गरीबी यहां से मिटाई जा सकती है। परंतु हमारे समय में पूर्ण बहुमत की एक सरकार बनी। जब अर्जुन मुंडा जी सरकार में थे तब बहुमत पूर्ण नहीं मिला था। रघुवर दास जी को पूर्ण बहुमत मिला। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर शिक्षा, रोड, विद्युत, सब प्रकार के काम शुरू किए। मगर उसके बाद में यहां पर एक ऐसी सरकार आई जिसने झारखंड को तबाह कर रख दिया है। मित्रों, आज मैं पूछना चाहता हूं, अटल जी ने जिस कल्पना के साथ झारखंड को बिहार से अलग कर सालों पुरानी झारखंड की अलग राज्य की मांग को पूरा किया, क्या हेमंत सोरेन सरकार उसके कल्याण के लिए काम कर रही है? भाई जरा जोर से बोलिए, कर रही है? इस राज्य का मुख्यमंत्री तो आदिवासी है, इस राज्य का मुख्यमंत्री तो जनजाति का है, मगर ये सरकार आदिवासियों की विरोधी सरकार है। मित्रों, विरोधी सरकार है। इस सरकार के समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। इस सरकार के समय में बिचौलिए, दलाल और आदिवासियों का जमीन हड़पने वालों के समय आ गया है। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, एक घुसपैठियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है? क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ, उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। और उसका ट्रेलर 24 के चुनाव में ही मालूम पड़ जाएगा। मालूम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा भाई? क्या होगा सिंहभूम में बताइए? कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा? लक्ष्मण गिलवा जी को आपने जिताया था, गिलवा जी अब नहीं रहे हैं, मगर मैं आज आपके पास आया हूं कि 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिंहभूम से एक कमल लेकर दिल्ली भेज दीजिए भाई, हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, यहां पर नौकरी के नाम पर युवाओं को धोखा दिया, शिक्षा के नाम पर नैनिहालों को धोखा दिया, खतियान नीति के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा देने का काम किया है। ये चाईबासा पूरा क्षेत्र, उसकी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। मेरे हो जनजाति के भाई बहन कान खोल कर सुन ले, सरकार क्या कर रही है। पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई है। अब ये कहते हैं 1932 के खतियान के आधार पर ही
नौकरी देंगे तो चाय बासा वालों को नौकरी मिलेगी भाई? जरा जोर से बोलिए, मिलेगी क्या? अरे काहे को भाई विभाजन कर रहे हो? नौकरी की संख्या बढ़ा दो। अगर दम नहीं है नौकरी की संख्या बढ़ाने का, जगह खाली कर दो। हम आकर झारखंड को आगे विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। आदिवासी, नॉन आदिवासी, पिछड़ा और आदिवासी, ये क्या लगा रखा है? झारखंड को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो भाई? झारखंड वालों ने ही वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, और आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी की पूरी झारखंड सरकार लुटेरों के हाथ में, दलालों के हाथ में दे दी। और माताओं, भाइयों, बहनों, अवैध घुसपैठिए जनजातीय बच्चियों से जबरन शादी कर रहे हैं और उसके बाद में उनकी जमीन ऐंठ रहे हैं। मैं आज चेतावनी देना आया हूं हेमंत सरकार को कि घुसपैठियों की इस हिमाकत को रोकिए, वरना झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं हो सकती, और आपने तो आदिवासी होकर एक काम किया है। वोट बैंक की लालच जनजाति के हित से बड़ी नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, मैं आज इनको कहने आया हूं कि आदिवासी माता बहनों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपके दिन समाप्त हो चुके हैं। झारखंड में जनता जाग चुकी है, आपके खिलाफ खड़ी हो रही है। मैं तो जब यहां पूछा कितनी कुर्सियां लगाई हैं, उन्होंने कहा 32,000। मैंने बोला चाय बासा में भर जाएगी क्या? आज मैं कोल्हान बेल्ट के सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में आपने मंडप को छोटा कर दिया, सारी की सारी कुर्सियां भरकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये जब इनकी सरकारें चलती थी, कांग्रेस की सरकारें चलती थी, यहां वामपंथी उग्रवाद चरम सीमा पर था। 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हमने सुनियोजित तरीके से विकास और कठोरता से हथियारी ग्रुपों का सामना करने की रणनीति को एक साथ चलाया, और आज मैं कह रहा हूं 2009 में वामपंथी घटनाएं 2258 थी, 2021 में 500 से कम होकर रह गई है। वामपंथी उग्रवाद समाप्ति की ओर जा रहा है। मित्रों, 2022 में लोहरदगा में हमने एक बहुत बड़ा संयुक्त अभियान चलाया। इसके तहत बूढ़ा पहाड़, बिहार का चक्रबंधा, भीमबंधा, वहां के दुर्गम क्षेत्रों के अंदर सीआरपीएफ ने एक निर्णायक जीत हासिल की है, और उसके साथ साथ वहां स्थायी कैंप भी लगाए। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन चक्रबंधा, तीनों ऑपरेशन ने वामपंथी उग्रवादियों की कमर तोड़कर रख दी है। और मैं आज झारखंड के लोगों को कहना आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में कुछ ही समय में ये वामपंथी उग्रवाद समाप्ति की ओर जाएगा और झारखंड में विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आई, पहले अटल जी के नेतृत्व में बनी, फिर झारखंड वालों ने मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। हमने हमेशा
जनजातीय गौरव को और जनजातीय सम्मान को प्रायोरिटी दी है। आजादी के 70 साल बाद भी एक भी जनजातीय व्यक्ति इस देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं हुआ था। हमने आदिवासी घर की गरीब बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया है। और मोदी जी ने द्रौपदी जी को राष्ट्रपति बनाने के लिए सिलेक्ट कर कॉलेजियम ने उनको चुनकर भारत के संविधान में एक नया इतिहास लगाया है। हमने आदिवासी कल्याण के लिए जो बजट कांग्रेस की सरकार जनजाति योजनाओं का 21,000 करोड़ का छोड़कर गई थी, उसको बढ़ाकर 86,000 करोड़ किया है। ये अर्जुन भाई बैठे हैं यहां पर। जनजातीय क्षेत्रों में आवास के क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि हुई है। 1,30,00,000 आदिवासी भाइयों बहनों के घर में पीने का पानी पहुंचाया है। 1,45,00,000 घरों में शौचालय बनाए गए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा जनजातीय किसानों को मोदी जी प्रति वर्ष 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं। और आदिवासी एकलव्य आवासीय विद्यालय एक कांग्रेस सरकार 167 छोड़कर गई थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने 167 से 680 तक की बढ़ोतरी आदिवासी एकलव्य विद्यालय में की है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनजातीय कल्याण के लिए कमिटमेंट क्या है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन पूरा देश अब आदिवासी जनजातीय गौरव दिन के रूप में मना रहा है। और जब तक हमारा लोकतंत्र रहेगा, भगवान बिरसा मुंडा को न केवल जनजातीय भाई बहन, पूरा देश सम्मान के साथ 15 नवंबर को याद करे। इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज मैं चाईबासा के क्षेत्र के लिए अपना एक दुख लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खदानों के क्षेत्र में और विशेषकर आदिवासी भाइयों बहनों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया था। वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का प्राथमिक सूत्र था कि वो इसके लिए कल्याण होगा, इसके कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा जहां पर खदानों के कारण आदिवासी भाई बहन विस्थापित हुए। कुल मिलाकर देश भर में 63,858 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का आया और झारखंड के हिस्से 8,301 करोड़ रुपया है। रघुवर सरकार थी तब तक तो सब कुछ ठीक चला, मगर जैसे ही हेमंत सरकार आई, उसने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के सारे नॉर्म्स बदलकर यहां पर उन्होंने इसमें एमपी, एमएलए, डीएमएफटी फंड में मनमानी योजना बनाकर खर्च किया और वहां पर लूट खसोट करने का कार्यक्रम करा है। मुझे बताए चाईबासा वाले, मोदी जी ने जो फंड आदिवासियों के लिए भेजा है, ट्राइबल के लिए भेजा है, जनजातीय भाइयों बहनों के लिए भेजा है, ये इनकी लूट खसोट के लिए हो सकता है क्या? जरा जोर से बोलिए, हो सकता है क्या? आप इसके साथ सहमत हो क्या? अरे हेमंत जी, चाईबासा की आवाज सुन लो, ऐसा मत समझिए जनजातीय भाई बहन कुछ देखते नहीं है, समझते नहीं है। आपकी ये जेब भरने की योजना है, उनको सब मालूम है। जब आप मैदान में आओगे चुनाव के, तब मालूम पड़ जाएगा।
माताओं, भाइयों, बहनों, इस क्षेत्र के अंदर घुसपैठ के माध्यम से, शादियों के माध्यम से जमीन हड़पाने का जो प्रयास चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और हम इसके खिलाफ संघर्ष भी करेंगे। मोदी सरकार ने झारखंड के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आयुष्मान भारत योजना, 90 लाख से ज्यादा लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, 14 लाख से ज्यादा आवास लाभार्थी, किसान सम्मान, 27 लाख से ज्यादा लाभार्थी, फसल बीमा योजना, 44 लाख से ज्यादा लाभार्थी, उज्ज्वला योजना, 33 लाख माताओं बहनों को गैस देने का काम किया, 40 लाख शौचालय देने का काम स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया। बाबा की नगरी देवधर में एम्स का निर्माण शुरू किया। देवधर, जमशेदपुर, दुमका और बोकारो में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। इसके साथ साथ टाटा के दालभूमगढ़ में भी एयरपोर्ट बन रहा है। पतरातू में पावर प्लांट का निर्माण किया। रांची में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया। हजारीबाग, पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाए। चाईबासा और कोडरमा में बन रहे हैं। भाई, मैं तो लंबी सूची आपको बताया। हेमंत भाई, एक बार आपने क्या किया वो जरा हमारे झारखंड के लोगों को बता देना। ऐसा मत मानिए भाई कि उसने कुछ नहीं किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने आदिवासी जमीन घुसपैठियों को देने का काम किया है। उन्होंने जनजातीय महिलाओं के अधिकार का रक्षण करने की जगह अपनी वोट बैंक की राजनीति करना तय किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं यहां आया था। चाईबासा के लोगों का मूड मैंने देखा है। मुझे पक्का भरोसा है कि 24 में सिंहभूम सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मोदी जी ने इस देश के गरीबों का कल्याण किया, कोविड के सामने सुरक्षा दी। कोविड से जिन लोगों का नुकसान हुआ था, 2.25 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम किया। देश को सुरक्षित किया। देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया। और झारखंड सरकार ने केवल और केवल भ्रष्टाचार करने का काम किया। मुझे बाबूलाल जी ने कहा सरकार बदल दो। बाबूलाल जी, लोकतंत्र है, सरकार मैं नहीं बदल सकता, मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि इस बार जो परिणाम आने वाले हैं, झारखंड की सरकार निश्चित रूप से परिवर्तन करने जा रही है। झारखंड की जनता परिवर्तन करने जा रही है। मुझे बताइए, आप लोग परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जोर से अंत तक बोलिए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? यहां पर सिंहभूम सीट पर कमल खिलाएंगे? अरे जोर से बोलिए, पीछे तक खिलाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार बदलेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे